Live? Okay. Good morning, dear students. Live streaming students, just check. Are we good to go? Is the audio, video all good? Just let me know. Live है का? मलाच नाही. बरं refresh करते खाली बस ये. आवाज ठीक है? Morning, dear students. All right. तो क्या होमवर्क किया क्या तुम लोगों ने? Yes? Okay. But I'll check the homework in some time. आज पहले थोड़ा थ्योरी कर लेते हैं और फिर जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिकल करने लगूंगी तब अपन क्वेश्चन होमवर्क कर लेंगे. ठीक है? Yes. So good morning, live streaming students, जल्दी से join कर लीजिए. I'm waiting. We'll wait for 2 minutes and we'll get started. Come on. It's very cold for the last 2 days, right? But still you guys are coming here, so that's nice. You कहाँ गायब हो गया था? हाँ. नहीं आया. ऑनलाइन किया और ये लोग नए ज्वाइन किए क्या इधर फेस टू फेस? गुड. ऑनलाइन किया क्या लेक्चर? लेकिन हाँ फिर ठीक है. ओके. यस. सो स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग इन. लेट्स गेट स्टार्टेड. थोड़ा सा आज मैं आपको थ्योरी क्या करवाने वाली हूँ सुन के लेते हैं. ठीक है? सुनो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको से कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ काम चालू करना है, ठीक है, तो आप क्या कैसे चालू कर सकते हो? या तो आप खुद से कर सकते हो, है कि नहीं? देखो आप क्या कर सकते हो, बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप जो भी बिजनेस है बेटा यू कैन डू इट ऑन योर ओन. करेक्ट? यू फील कि अकेले मेरे से मैनेज हो जाएगा, सिंपल सा बिजनेस है, आई कैन मैनेज. So I can start a business as a proprietor. I can start a business as a proprietor. Repeat with me. So what happens when you're learning new terms, new words, you get used to it. Okay? Yeah, very, very good morning. Live streaming students, चलो जल्दी से join कर लो. I'm sure North, I think Delhi and all is super cold, no? Here also now it is quite cold. So students from North, I'm sure it's quite cold. चलो चलो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. सो वी गेट स्टार्टेड. आई एम गोइंग टू टीच यू द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड पर्सन. व्हाट एम आई गोइंग टू कवर टुडे? पर्सन. ओके? यस. तो सुनो, इंटर रिजल्ट्स आ जाने वाले, इंटर एंड फाइनल का रिजल्ट्स आ जाने वाला है. तो आई थिंक जिस तरह से इंटर और फाइनल आ जा रहा है तो फाउंडेशन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड अर्लियर. इनफैक्ट वी स्टार्टेड द बैच इमीडिएटली दैट वे. एग्जाम होने के बाद ऐसा नहीं कि हम बहुत मतलब ऑफकोर्स न्यू ईयर पीरियड वी वेटेड एंड देन वी स्टार्टेड. सो आई डोंट नो हाउ इफ द रिजल्ट कम्स आउट फास्ट, बट ठीक है, इट्स ऑल राइट, है ना? यस, कम इन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. हिमाचल ऑल्सो इट इज वेरी कोल्ड. ओके, राजस्थान में भी इतनी सर्दी है. या चलो ज्वाइन इन, फटाफट आ जाओ. ब्रेकफास्ट कर लिया है क्या सबने? हाँ ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब मुझे एक चीज बताओ डियर स्टूडेंट्स कि मुझे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है. ठीक है? आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस. सो आई हैव एन आइडिया एंड आई थिंक द बिजनेस मैं खुद से मैनेज कर सकती हूँ. सो आई कैन स्टार्ट अ बिजनेस एज अ प्रोप्राइटर. सो आई कैन स्टार्ट अ बिजनेस एज अ प्रोप्राइटर. या मुझे लगता है कि नहीं, दो दोस्तों को मिलके आइडिया आई है, जैसे चंपा एंड चमेली. जैसे कौन? चंपा एंड चमेली. चंपा एंड चमेली डिसाइड कि नहीं नहीं मिलकर कुछ तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट कैन दे डू? पार्टनरशिप. परफेक्ट. यू स्टडीड पार्टनरशिप एक्ट, राइट? यस. पार्टनरशिप एक्ट व्हाट? 1932. All old acts we are studying. Partnership Act 1932, Income Tax Act 1961. Only one GST will be studying, CGST Act 2017. इतना अच्छा लगेगा कि अभी लेटेस्ट कुछ नहीं, तो ऑल इयर्स आर लाइक वेरी वेरी ओल्ड इयर्स. ओके? सो देयर इज सम ग्रेच्युटी एक्ट 1975, वी हैव पीएफ एक्ट 1925, पीएफ एक्ट 1952. ऑल एक्ट्स आर सच ओल्ड एक्ट्स दैट वी आर स्टडिंग. ऑफ कोर्स जीएसटी वाज ऑफ कोर्स इज द लेटेस्ट, दैट इज इन 2017 इट वाज पास्ड. ओके, नाउ तो व्हाट हैपेंस इज ना बेटा, देखो कि मैं चंपा एंड चमेली डिसाइड कि मिलकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे. क्या करेंगे? मिलकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे. नाउ व्हेन दे डिसाइड कि मिलकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी अ पार्टनरशिप. सो दे गो इन अ पार्टनरशिप डीड. बनाना बहुत जरूरी है. क्या बनाना बहुत जरूरी है? पार्टनरशिप डीड. सो आपका जो भी
टर्म्स होते हैं ना कि तू कितना प्रॉफिट, आई विल गेट हाउ मच प्रॉफिट, ये जो है इट हैज टू बी नोटेड डाउन. दैट्स अ पार्टनरशिप डीड हैज टू बी देयर. PSR, what is PSR? Profit sharing ratio. So your PSR has to be fixed. Your PSR has to be fixed, and then it has to be mentioned in your partnership deed. So that's a partnership firm. I know you've studied in your partnership act that partnership firm does not a legal entity, वगैरह, is not a person. Keep that in partnership act. Don't get it in income tax act. Income tax act बोलता है हमारे लिए firm भी एक person है. हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. Do you understand that? Yes, हर एक्ट अपना अपना रूल बनाता है. Do you get that very clearly? When you're studying partnership act, you should study rules as per partnership act. But when you're studying income tax act, you should know rules as per income tax act. देखो income tax act person ये definition क्यों दे रहा है? क्योंकि वो आपसे टैक्स की वसूली करना चाह रहा है. इनकम टैक्स एक्ट क्या करना चाह रहा है? हर पर्सन से टैक्स लेना चाह रहा है. तो इसलिए उसने बोला अच्छा तुम अकेले बिजनेस कर रहे प्रोप्राइटर, फिर भी टैक्स देना पड़ेगा. अच्छा तुम फॉर्म करके बिजनेस कर रहे, फिर भी टैक्स देना पड़ेगा. नहीं नहीं हम तो कंपनी बनाने वाले, अरे फिर भी टैक्स देना पड़ेगा. सो यू डिसाइड टू डू बिजनेस इन एनी फॉर्म. आप किसी भी फॉर्म में बिजनेस करो, फर्म, प्रोप्राइटर, you will all have to pay taxes because we are learning the definition of the word person. Every person who earns income is liable to pay tax. Every person who earns income is liable to pay tax. So इसीलिए फर्म को भी पर्सन की डेफिनेशन में कवर करना बहुत जरूरी था. हाँ मैम हमने तो सीखा है पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ पर्सन. यार यू लर्न दैट इन पार्टनरशिप एक्ट. इनकम टैक्स एक्ट बोलता है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. पर्सन की डेफिनेशन में कौन? फर्म भी आने वाला है. और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? देयर इज प्रोप्राइटर, देयर इज पार्टनरशिप, यू कैन फॉर्म अ कंपनी. कंपनी क्यों हम फॉर्म करते हैं पता है? सी क्या होता है ना, एक कंपनी पे लोग ज्यादा जल्दी ट्रस्ट करते हैं. कंपनीज का एक अलग से फाइलिंग होता है. कंपनी के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना बहुत आसान होता है बाकी के लोगों के लिए. इसीलिए जनरली पीपल प्रिफर टू डील विद अ कंपनी. इट इज अ प्रॉपर लीगल एंटिटी करके उसको ज्यादा वेटेज दिया जाता है. तो कभी किसी कंपनी ने कुछ टैक्स की चोरी कर दी, कुछ कर दिया तो, या इवन बिजनेस डीलिंग्स में इट इज इजियर टू go behind a company and try and get an agreement. अगर आपने किया और उसने कुछ तो सही तरीके से नहीं किया, एग्रीमेंट फॉलो नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं किया, it's easier to catch hold of a company, go behind the company. Okay, now company is governed under Companies Act. Partnership firm is governed under Partnership Act. You can also form an LLP. There's a LLP Act also. There is a LLP Act also. LLP is बेस्ट ऑफ फर्म और कंपनी, दोनों के बेनिफिट्स मिलते हैं उसको. फर्म और कंपनी दोनों के बेनिफिट्स मिलते हैं. नाउअडेज LLP इज मोस्ट ऑफ द पीपल फॉर्म LLP. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. कंपनी जितना स्ट्रिक्ट भी नहीं है और पार्टनरशिप जितना ऐसा इजी भी नहीं है. So it's in between, and here every partner has a limited liability. Personal liability नहीं होती है. तो कंपनी की liability या मेरे फर्म की मैंने टैक्सेस नहीं दिए, क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं किया, you can't come against my personal assets. You can go against only the firm's asset. Limited liability. Okay, so there is a limited. ये अलग अलग है. आप LLP एक्ट पढ़ोगे, आप कंपनी एक्ट पढ़ोगे, you're going to study that. My concern is to teach you Income Tax Act. You are going to learn Companies Act in law. If the new syllabus comes in, there will be LLP Act. Okay, so I don't know in the old syllabus कितना LLP Act आप पढ़ते हो लॉ में, मुझे इतना नहीं पता आपका लॉ का सिलेबस. बट कंपनी एक्ट तो आप डेफिनेटली पढ़ते हो. LLP एक अलग एक्ट है, ठीक है ना. पार्टनरशिप एक्ट आप पढ़ चुके हो, राइट. सो these are the various other acts. हम इनकम टैक्स में क्या पढ़ रहे हैं? टैक्स के एंगल से पढ़ रहे हैं. यार आई एम डूइंग सम बिजनेस, तू इनकम कमा रहा है, तुझे टैक्स देना पड़ेगा. हाँ रेट्स अलग अलग होंगे, रूल्स अलग अलग होंगे. सो इफ आई एम अ पर्सन, इफ आई एम अ कंपनी. और क्या हो सकता है? किसी ने यहाँ पे मुझे यस सही बोला कि HUF, joint venture. Yes, Sayam has said joint venture, and Swastik is saying ma'am HUF. Yeah, HUF. What is HUF? Hindu Undivided Family. Now what happens? किसी का फैमिली बिजनेस ही है, शॉप से,
गारमेंट्स का बिजनेस है, ग्रैंडफादर इज हैंडलिंग दैट बिजनेस, नाउ फादर इज इनटू दैट, हिज सन इज इनटू दैट, सो ऑल जनरेशंस आर हैविंग 2-3 शॉप्स, अलग अलग जगह पे ब्रांचेस है, एंड दे डूइंग इट्स अ कॉमन HUF बिजनेस. पहले वो प्रॉफिट कमाएंगे फिर डिस्ट्रीब्यूट करते, लेकिन बिजनेस किसका है? HUF का है. HUF का है. सो HUF इज अ सेपरेट एंटिटी फॉर इनकम टैक्स पर्पस. तो HUF तुम पैसे कमा रहे हो, तुम बिजनेस कर रहे हो, टैक्स देना पड़ेगा. फर्म, यू आर मेकिंग बिजनेस, यू आर अर्निंग प्रॉफिट, पे टैक्सेस टू अस. So person means a proprietor, that is an individual, it can be a firm, it can be an LLP, it can be an HUF, and it can be a joint venture. Now what is the difference between joint venture? There is joint venture in income tax is not called as joint venture. We have a separate term called as AOP. क्या term है? AOP, Association of Persons. BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. अभी वो पढ़ाने वाली हूँ, अभी जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, टर्म्स बता रही हूँ, अभी एक डिटेल में बताऊंगी. एक आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू टू द टर्म्स सो दैट एक बार आपको टर्म्स से फेमिलियरिटी हो गई ना तो फिर डिटेल में आपको बताऊंगी, है कि नहीं? यस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड HUF इज देयर. यस, AOP एंड BOI होता है. ठीक है. पानीपुरी वाला क्या है बीच में आने के? पानीपुरी वाला ठीक है, बट पानीपुरी वाला कैसा बिजनेस कर रहा है? वो प्रोप्राइटर है क्या, और इज ही डूइंग इट विथ अ फ्रेंड एंड दे आर हैविंग, एक जगह पे चाट का काउंटर है, एक जगह पे पानीपुरी है, आर दे डूइंग इट एज अ पार्टनरशिप, हैज ही फॉर्म्ड अ कंपनी, और व्हाट इज इट? ओके, सो इट इज नॉट दैट पानीपुरी वाला, इट इज लाइक वो प्रोप्राइटर है क्या, या वो पार्टनरशिप फॉर्म में कर रहा है क्या, या किसी के जॉइंट वेंचर, किसी के साथ मिलके जॉइंट वेंचर में कर रहा है क्या? सो दिस इज हाउ यू हैव टू चेक दैट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस. नाउ सो व्हाट आर वी फोकसिंग ऑन? द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड पर्सन. सो लेट अस डू द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड पर्सन. आई विल एक्सप्लेन यू. वन सेकंड ना, करा स्क्रीन 7% झालंय आता. Now you all don't write. I'll first write down and then you will take it down. Okay, first let's understand. First let it go straight into our heads. Okay, yeah. Now why is the definition of person so important? Ma'am, definition of person is very important because every person has to pay tax. So now what I'm trying to tell you, see, listen. Chameli, or let's say Chameli decides to do a business as a proprietor. Do you know, but she is doing a business as a proprietor. There can be a trade name होना पड़ता है. Trade name मतलब क्या? Business का नाम. She can't put shop के आगे चमेली. Can she write चमेली there? No. You have to give some नाम देना पड़ेगा ना. Star Enterprises or some business name you have to think about, right? Some traders or something like that, you have to give some name. So Chameli decides to start a business as a proprietor in the name of Star Traders. क्या नाम से उसने स्टार्ट किया? स्टार ट्रेडर्स. और देयर कैन बी सम अपेक्स फाइनेंशियल सॉल्यूशंस. So somebody is giving some consultation, so she may start a business in this name. You may start it as Star Traders. See, मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? आप जैसे ही आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे, आपको ये बेसिक नॉलेज है बेटा. यू शुड बी वेरी क्लियर. ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्चुअल गलती नहीं करनी अपने को. एक चीज समझ के लो, मैम स्टार ट्रेडर्स, या जैसे मेरी पार्टनरशिप, मेरा जो प्रैक्टिस है, आई डू इट इन द नेम ऑफ कामदार एंड कंपनी. आई डू इट इन द नेम ऑफ कामदार एंड कंपनी. बट कामदार एंड कंपनी बोला तो ये मत समझना इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. डोंट अंडरस्टैंड कामदार एंड कंपनी. यू कांट फ्रॉम द नेम गेस whether I am a proprietor or is it a partnership firm. You have to ask your client. You can either check his PAN. Do you know every person in income tax registers and gets a PAN, which is a permanent account number. Gets a permanent account number. Every person. You have a registration number. You have a WRO or SRO और अलग-अलग western क्या है WRO का full form क्या? You are getting WRO, right? So
moment you register yourself, does ICAI know you by your names? They know you by a number, a registration number. So वैसे ही every person in income tax, मुझे भी income tax में register करना पड़ता है. और मुझे क्या देते हैं फिर income tax? पैन. आज पता है आप सबके पास पैन हो या ना हो, लेकिन आप सबके पास आधार है. You may be having PAN or you may not be having PAN, but we all are having आधार. जब गवर्नमेंट ने आधार इंट्रोड्यूस किया था ना, तब लोगों ने आधार के अगेंस्ट भी केस फाइल किया गवर्नमेंट. यू कैन गो एंड फाइल अ केस अगेंस्ट गवर्नमेंट. अगर आपको लगता है ना मेरी फंडामेंटल राइट्स को आप सही नहीं है, मैं क्यों आधार और बैंक डिटेल्स लिंक करूं, मैं क्यों आधार और पैन लिंक करूं. फिर जब गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट के एडवोकेट ने जब उनका पार्ट रखा आगे कोर्ट के सामने, absolutely government won this case and the court said go ahead for Aadhaar. See, they came up and gave a number कि कितने लोगों के पास पासपोर्ट है. फिर उन्होंने नंबर दिया कितने लोगों के पास वो राशन कार्ड है, या नंबर दिया कितने लोगों के पास पैन कार्ड है. यार तुमको खुद पता है इंडिया का पॉपुलेशन 139-140 करोड़ है, और हमने चेक किया था, लेक्चर याद है ना आपको, हमने चेक किया सिर्फ 8 करोड़ लोग टैक्स पे कर रहे. मतलब सिर्फ 8 करोड़ से चलो मान लो और 2 करोड़ लोग ऐसे ही रजिस्टर कर लिया होगा, टैक्स नहीं दे रहे होंगे लेकिन रजिस्टर कर लिया होगा. चलो मान लो 8 से 10 करोड़ लोगों के पास क्या है? पैन कार्ड है. पैन है. पैन इज अ परमानेंट अकाउंट नंबर. इनकम टैक्स का रोल नंबर है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर है. आईसीआई तुमको देती है ना, वैसा ही इनकम टैक्स भी एक नंबर देती है. दे शुड नो ना एवरीबॉडी, हाँ कि नहीं? ICAI should also know ना कितने स्टूडेंट्स है, 1 2 3 कितने टैक्स पेयर्स है, कुछ नंबर वगैरह अपने पास चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना. तो उन्होंने बोला यार 8 करोड़ लोगों के पास पैन है, पासपोर्ट कितने के लोगों के पास, ड्राइविंग लाइसेंस कितने कम लोगों के पास है. सो दे सेड वी नीड वन डेटा जहां पे हम सबका एक कॉमन डेटा होना चाहिए. एंड जस्ट थैंक गॉड फॉर दैट आधार. आज उस आधार के बेसिस पे इंडिया का वैक्सीनेशन ड्राइव कितना सक्सेसफुल रहा. मान लो कि आधार होता ही नहीं, कितनी तकलीफ होती हमें वैक्सीनेशन कंप्लीट करने में, कितनी वैक्सीनेशन की चोरी होती थी. फलाना पर्सन को दे दिया, अरे कौन है, उसका आइडेंटिटी किधर है, किसको दिया वैक्सीन, और वैक्सीन ब्लैक मार्केट में सेल कर दिया. हाउ डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग टुडे? बिकॉज वी हैव दैट आधार. With that every Aadhaar number, the number of vaccines that are distributed could be counted. Do you understand that? Yes. So Aadhaar was definitely a big success, and we know that because we saw the vaccination drive during COVID. And of course Aadhaar से related बहुत सी important चीज है जो मैं income tax returns के chapter में फिर से cover करने वाली हूँ. मुद्दा यहाँ आधार या पैन का नहीं चल रहा है. मुद्दा यहाँ ये चल रहा है कि किसी भी पर्सन के बिजनेस के नाम से आप गैस ही नहीं कर सकते कि वो प्रोप्राइटर करके बिजनेस कर रहा है. सो यू नो इफ somebody comes to you and tells you कि यार मेरा जो बिजनेस है, my business name is Kamdar and Company. I am practicing in the name of Kamdar and Company. Or they Star Traders or Apex Financial Solutions. Guys, you cannot guess from the name whether ये बिजनेस का ओनर कौन है. I am doing business in the name of Apex Financial Solutions. Who is the owner? I need to ask my client, are you doing this business on your own? Or are you doing it in partnership? Or is it a joint venture? Or is it an ancestral business? I need to ask. So please understand, if my client says, no, this is my business, I'm doing it as a proprietor. I'm doing it as a proprietor. Okay, that means my client's return will be filed as an individual. Client का return क्या नाम से जाएगा? Individual. So my client will file the return as an individual. This I am doing practice in my name only. It's a proprietary. So this is also an individual. So एक Chameli is carrying out the business as a proprietor. चमेली is carrying out the business as a proprietor. So यार चमेली का रिटर्न में उसका स्टेटस क्या काउंट किया जाता है पता है? She will be treated as an individual. चमेली को क्या ट्रीट किया जाएगा इनकम टैक्स में? इंडिविजुअल. और उसको जो भी टैक्स रेट्स, टैक्स स्लैब्स में आपको कल पढ़ा रही थी ना, सरचार्ज के रेट्स, टैक्स के स्लैब्स इंडिविजुअल्स के लिए पढ़ा है, वो सब चमेली को अप्लाई होंगे. अच्छा मैम, चमेली को अलग रिटर्न भरना पड़ेगा स्टार ट्रेडर्स का? नहीं,
चमेली को स्टार ट्रेडर्स से 10 लाख का प्रॉफिट हुआ तो चमेली बोलेगी, चमेली का रिटर्न विल गो एज अ इंडिविजुअल और उसको इंडिविजुअल के सारे रूल्स अप्लाई होंगे. दे विल बी पीजीबीपी, मतलब वो बिजनेस कर रही है, बिजनेस इनकम 10 लाख, उसने बैंक में एफडी रखा, इंटरेस्ट वगैरह उसको 1 लाख मिल रहा है तो उसका जीटीआई हो जाएगा 11 लाख. डिडक्शन अभी सिखाना है आपको. फिर मान लो डिडक्शन 0 है तो एनटीआई क्या हो जाएगा 11 लाख. क्या आज आप 11 लाख पे टैक्स कैलकुलेट कर सकते? यस यू कैन. You can calculate tax on 11 lakhs. I have taught you the tax labs. 11 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करना पॉसिबल है. आपको इसमें रिबेट नहीं मिलेगा, इस पे सरचार्ज नहीं लगेगा, सेस 4% लगेगा, रेट फिक्स्ड है सब कुछ. समझ में आ गया? तो चमेली का स्टार एंटरप्राइजेस का रिटर्न अलग जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसका ओनर कौन है? इंडिविजुअल चमेली है, एक ही पर्सन है. समझ में आता है सबको? यस. लिखने का नहीं है, मैं बताऊंगी कब लिखने का. अभी फोकस, एवरीथिंग हैज टू गो स्ट्रेट इनटू द हेड्स. सो फ्रॉम द नेम ऑफ अ बिजनेस कैन यू ट्राई एंड गेस द very rarely we can guess, very rarely. For example, I'll tell you when you can guess, of course. पहले में अभी किधर है? चमेली के इस पे है. चमेली कौन है? प्रोप्राइटर के फॉर्म में कर रही है, माने उसको हम क्या कॉल करेंगे? इंडिविजुअल. तुम एक्ट पढ़ने आए क्या एक्ट बनाने आए? ये पक्का क्लियर है ना? रोज आके खुद को बोलने का हम एक्ट सीखने आए, एक्ट पढ़ने आए, एक्ट बनाने नहीं आए. समझता है? यस यस. अब देखो सेकंड क्या हो सकता है? चमेली बोलते बस यार अभी बोर हो गया, अकेला बिजनेस मेरे से मैनेज नहीं हो रहा है, लेट मी स्टार्ट दिस बिजनेस एज अ पार्टनरशिप. चंपा एंड चमेली डिसाइड, चंपा, चमेली, पुष्पा, they decide to start a partnership firm in the name of flower and fire. फ्लावर एंड फायर ये नाम से उन्होंने चालू किया. समझा क्या? कौन कौन? चंपा, चमेली, पुष्पा. क्या नाम से चालू किया? फ्लावर एंड फायर. ये नाम से उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म किया. तुमको कैसे पता चलेगा पार्टनरशिप फॉर्म किया? मैम पार्टनरशिप डीड है, मैंने बनाया डीड. क्लाइंट को पार्टनरशिप स्टार्ट करने का है, वो सीए के पास ही आएगा, सीए उसको पार्टनरशिप डीड बना के देगा. सीए बोलेगा अच्छा पहले आपस में डिसाइड कर लो, बाद में झगड़ा नहीं चाहिए, कितना प्रॉफिट शेयरिंग है तुम्हारा, कौन क्या काम करेगा, डिसाइड ऑल दैट, टेल मी, आई विल क्रिएट अ पार्टनरशिप डीड, टेल मी द नेम. फॉर्म करेंगे पार्टनरशिप, फिर उस फॉर्म को इनकम टैक्स में रजिस्टर करना पड़ेगा, उसको भी रोल नंबर चाहिए, उसको भी पैन नंबर चाहिए. पैन इज परमानेंट अकाउंट नंबर. व्हाट इज पैन? परमानेंट अकाउंट नंबर. ये फुल फॉर्म हो गया, बट व्हाट इज पैन? इट्स अ इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर. व्हाट इज पैन? इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर. झेपता है तुमको? अब देखो, फ्लावर एंड फायर नाम का फॉर्म बना दिया. सो दे कम टू मी. सपोज पार्टनरशिप उन्होंने डीड खुद ही बना लिया. उसमें से एक कोई तो थी चमेली, उसने थोड़ा सा सीए के बारे में कोर्स पढ़ा था, शी सेड आई कैन डू. आजकल कुछ भी इतने एप्स आते हैं एंड दे टेल यू नो नीड टू गो टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड जस्ट गिव अस द डेटा, हम क्रिएट करके दे देंगे. बट समटाइम्स इट्स बिग प्रॉब्लम ऑल्सो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग ऑल दीज थिंग्स. सो उन्होंने फॉर्म बना दिया, आ गए मेरे पास, मैम हम अभी बिजनेस कर रहे हैं. क्या नाम से बिजनेस कर रहे हैं? फ्लावर एंड फायर. अच्छा ऐसे इसका कौन है ओनर, कौन है? हम तीनों है, हम तीनों ने पार्टनरशिप किया है. ओ तो डीड दिखाओ. सो नाउ आई विल ट्रीट यू एज अ फर्म एंड आई विल अप्लाई ऑल इनकम टैक्स रूल्स ऑफ द फर्म. अब मज्जा. मेरे को कितने रिटर्न्स, कितने क्लाइंट्स मिल गए पता है? 4. मुझे कितने क्लाइंट्स मिल गए पता है क्या? 4. कौन कौन रे? 4 क्लाइंट्स मिल गए. कैसा रे 4? बोलो तो कैसे 4 क्लाइंट्स आ गए? करेक्ट. दिस इज फर्म. ये एक, इनका इनकम टैक्स का रिटर्न अलग जाएगा. चमेली का रिटर्न जाएगा एज अ इंडिविजुअल. चंपा का रिटर्न जाएगा एज अ इंडिविजुअल. पुष्पा का रिटर्न जाएगा एज अ इंडिविजुअल. सो दिस इज सेकेंड क्लाइंट, दिस इज थर्ड क्लाइंट एंड दिस इज फोर्थ क्लाइंट. नहीं मैम नहीं समझ में नहीं आया, थोड़ा और डिटेल में बता रही, सुन के लेना. व्हाट इज हैपनिंग? फ्लावर एंड फायर ये उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. फर्म हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 15 lakhs.
ये किसका प्रॉफिट है? फर्म का। कौन इस पे टैक्स देगा? फर्म। सो दिस इज फर्म्स प्रॉफिट, हु विल पे टैक्स ऑन दिस? फर्म। इस पे टैक्स कौन पे करेगा? फर्म। तो जब मैं फर्म का रिटर्न, रिटर्न म्हणजे काय? फर्म। अरे रिटर्न म्हणजे काय? फर्म। तुमको पता है क्या, तुमको मैंने वो पूरा कॉम्पिटिशन दिखाया ना, 5 हेड्स, फिर टोटल ऑफ 5 हेड्स क्या आता है? बोलो बोलो बोलो। 5 हेड्स का टोटल जीटीआई, जीटीआई के बाद डिडक्शन, डिडक्शंस के बाद एनटीआई, फिर टैक्स, फिर रिबेट आएगा या सरचार्ज आएगा और फिर सेस आएगा। ये सच वर्किंग अपन रिटर्न में भरते हैं। रिटर्न में गवर्नमेंट बोलते नहीं नहीं डायरेक्टली टैक्स नहीं चाहिए, पूरा डिटेल चाहिए, बिजनेस से कितना कमाया, सैलरी से कितना कमाया, 5 हेड्स का टोटल दो, बाकी सब डेटा दो, हमको देना पड़ता है फिर अपने को। समझ में आता है? यस। सो फर्म विल पे टैक्स। अच्छा मैम, फिर फर्म क्या करेगी? ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी? चंपा, चमेली, पुष्पा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो तीनों को कितना मिलेगा? इक्वल शेयर है इनका, 5 लाख मिलेगा। तुम नहीं पास करते अकाउंटिंग एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू चंपा's capital account, to Pushpa's capital account, to Chameli's capital account, being profit distributed in PSR. ऐसा एंट्री पास करते हैं ना तुम? हाँ, तो अकाउंट्स भूलने का नहीं है, ऐसा याद रखने का। तो अपन क्या करते हैं? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा मैम, फिर से चंपा को 5 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा क्या? फिर से चमेली को 5 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा क्या? ये उनका इनकम माना जाएगा क्या? पुष्पा को 5 मिला, चंपा को 5 मिला, चमेली को 5 लाख मिला। कहां से मिला? फर्म की प्रॉफिट। फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ? 15 लाख। 15 लाख पे टैक्स कौन भरने वाला है? फर्म। नहीं तो इनकम टैक्स एक्ट बोलेगी। हमने क्या टाइम पास के लिए बोला है क्या? फर्म इज ऑल्सो अ पर्सन। क्या बोला हमने? फर्म इज ऑल्सो अ पर्सन। मतलब क्या? फर्म जब बिजनेस करेगा, फर्म जब पैसे कमाएगा, तो फर्म को प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। जब ये टैक्स, जब ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स को उसके ऊपर फिर से टैक्स नहीं देने का है। इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। व्हाट इज इट? एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये एग्जम्प्ट होगा, ये एग्जम्प्ट होगा, ये एग्जम्प्ट होगा। अच्छा, पता है उनको फर्म सैलरी दे सकती है, उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट दे सकती है, ये उनका इनकम होगा, या उनका पर्सनल इनकम है। चंपा हैज लॉट ऑफ, उसके घर से उसको बहुत, शी इज वेरी रिच, शी हैज लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज रेंट पे दिए हुए, तो सब प्रॉपर्टीज रेंट पे उसको रेंटल इनकम आ रहा है, तो उसको इनकम फ्रॉम एचपीसी। इट्स नॉट नेसेसरी दैट चंपा इज ओनली डूइंग पार्टनरशिप फर्म, शी मे हैव अदर पर्सनल इनकम। बैंक में एफडी हो सकता है, वो टाइम पास के लिए, या उसको पसंद है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने का, तो साइड बाय साइड वो वीकेंड्स पे, वीकेंड्स इज नॉट पॉसिबल, मार्केट इज क्लोज, शी डज इट ऑन वीकडेज, शी इज डूइंग ऑन सम टाइम, शी टेक्स आउट सम टाइम एंड शी इज डूइंग शेयर ट्रेडिंग. Do you understand that? Yes, now there could be a time when weekends trading can also start. If they want people, if the stock market wants that more and more people invest, they'll start increasing the time of the stock market. They can do it on a weekend, they can start or something like that. You never know what can happen in the near future. करेक्ट. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि चंपा चमेली को यार सिर्फ बिजनेस से ही, फर्म से ही प्रॉफिट होगा, उनका इंडिविजुअल इनकम भी ऐड होगा, और फिर चंपा का रिटर्न जाएगा, फिर चमेली का जाएगा, और फिर पुष्पा का भी जाएगा. तो पुष्पा इज डिफरेंट एंड द फर्म इज डिफरेंट. यू मे हैव स्टडीड, नहीं मैम मन नहीं मान रहे, हमने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा है फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. कीप इट. कहां पढ़ा है? पार्टनरशिप एक्ट. तो पार्टनरशिप एक्ट बोलेगा हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, इनकम टैक्स एक्ट बोलेगा होने दो, मेरे यहाँ तो ऐसा होता है कि हमारे यहाँ तो फर्म इज अ सेपरेट पर्सन. जब तुम अलग एक्ट पढ़ते हो, फॉरगेट अलग एक्ट बेटा, जब एक ही एक्ट में अलग अलग सेक्शंस भी पढ़ोगे ना, तो एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को भी बोलेगा हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. जरूरी नहीं है कि मैं रिलेटिव की डेफिनेशन आपको एक्ट में पढ़ाऊंगी ना, इनकम टैक्स एक्ट में रिलेटिव डेफिनेशन में भी डिफरेंट फॉर अ डिफरेंट सेक्शन एंड टोटली डिफरेंट फॉर अनदर सेक्शन. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम पढ़ क्या रहे हैं. अच्छा, हम इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आई हैव टू फॉलो इनकम टैक्स एक्ट. द डे यू अंडरस्टैंड दिस ना, योर एंड माई लाइफ इज इजियर, बिकॉज देन यू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर. समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब सुनते. चला, अब मेरे
सवालों का ध्यान से जवाब दो। तो कंक्लूजन देखो आपको समझा कि नहीं। इस पार्टनरशिप फॉर्म अ सेपरेट एंटिटी, इस पार्टनरशिप फॉर्म अ सेपरेट एंटिटी, yes it's a separate entity for income tax act. So if three friends together, Champa, Chameli, Pushpa, come together and form a partnership in the name of flower and what fire, then क्या होने वाला है, उनका जो भी प्रॉफिट आएगा मैम उस पर टैक्स कौन देगा, फर्म। बाद में जब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या ये पार्टनर्स फिर से टैक्स देंगे, नहीं, ये इनकम क्या होगा, एग्जाम। अच्छा, एग्जाम्ड इनकम भी होता है, हाँ, ऑन सम इनकम्स यू डोंट हैव टू पे टैक्स एंड सच इनकम्स आर कॉल्ड एज एग्जाम्ड इनकम। एक कॉमन सेंस बोलती हूँ आपको, फॉरगेट इनकम टैक्स, आप इनकम टैक्स पढ़ो, आप जो भी पढ़ो, योर क्लाइंट विल हैव मच मोर कॉमन सेंस देन यू बिकॉज ही हैज अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर। क्लाइंट पक्का बोलेगा मुझे एक्ट नहीं समझता है, वो बोलता है देख कभी भी डबल टैक्स नहीं होगा, ऑलरेडी 15 लाख पे फर्म ने टैक्स दे दिया कि नहीं, तो मैं क्यों फिर से 5 लाख पे दूं, मैं 5 पे दूं, चंपा 5 पे देगी, चमेली और 5 पे देगी, हम ऐसा क्यों करेंगे। हमारा लॉजिक कॉमन सेंस सही होना चाहिए। वो क्या है कि एक ही बार 15 लाख कमाए तो उस 15 लाख पे एक ही बार टैक्स जाना चाहिए कि नहीं, फिर से दो बार टैक्स लगेगा क्या, नहीं, ऑलरेडी 15 लाख पे टैक्स दे दिया ना, हाउ कैन यू टैक्स इट अगेन, यू कांट टैक्स इट अगेन। फर्म ने कमाया 15 लाख टैक्स फर्म ने दे दिया, कमाने के बाद उसने पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो होगा एग्जम्प्ट। हाँ, फर्म पार्टनर्स को और भी कुछ दे सकती है, सैलरी, इंटरेस्ट, हाँ ये टैक्स होगा, ये धीरे धीरे समझेगा। ये फर्म और पार्टनर वाला है ना, बहुत डिटेल में पीजीपीपी के चैप्टर में समझेगा। कहाँ, ये बहुत डिटेल में मैं कवर करने वाली हूँ, कितना सैलरी दे सकते हैं, कितना इंटरेस्ट दे सकते हैं। I'm going to cover this in detail in the chapter of profits and gains of business and profession. आज मुद्दा ये है कि फर्म इज अ पर्सन और अपने प्रॉफिट पे फर्म अपना टैक्स देगी, ये मुद्दा है आज का, मुद्दे से भटकने का नहीं, ठीक है, ओके। नाउ व्हाई इज दिस एग्जम्प्ट, यू नो व्हाट, ये एग्जम्प्ट क्यों है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म, देखो मैं क्या लिख रही हूं, बोलोगे क्या लिखा मैंने, पढ़ो। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म इज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स, व्हाई, बिकॉज ऑलरेडी टैक्स इज पेड बाय द फर्म, बिकॉज ऑलरेडी टॅक्स इज पेड बाय द फर्म। चला लवकर परत वाचा, परत रीड करो। शेअर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म इज एक्झम्प्ट बिकॉज ऑलरेडी टॅक्स इज पेड बाय द फर्म। Is that okay? In income tax there will never be double taxation. एक ही इनकम को हम दो दो बार टैक्स नहीं करेंगे। झेपता है क्या सबको, पक्का? यस, ओके। नाउ ये पहले क्या हो गया, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बाद क्या आया, फर्म, समझा? ओके, फर्म के बाद लेट अस अंडरस्टैंड HUF. HUF is a Hindu undivided family. There could be a family business. So again, HUF मिलकर फैमिली है, जो फैमिली मिलकर कॉमन बिजनेस, सी कैन द फैमिली में पार्टीशन हो सकता है क्या? यस, वन ऑफ द सन कैन से नो आई डोंट, लेट्स नॉट डू, अभी फैमिली बढ़ती जा रही है, दे गेटिंग मैरिड, दे हैविंग चिल्ड्रन, सो वी से नो लेट्स नॉट हैव अ जॉइंट फैमिली नाउ. There are 4 shops and there are 4 brothers. Let's distribute them. Let us divide the individually. एक शॉप एक ब्रदर को दे दो, दूसरा दूसरे को दे दो, तीसरा तीसरे को, ऐसे करके पार्टीशन कर सकते हैं. बट जब तक मिलकर साथ में बिजनेस कर रहे तो साथ में मिलकर HUF को टैक्स देना पड़ेगा. तो HUF को अलग एंटिटी माना जाता है. हाँ, मैंने अभी टैक्स रेट्स किसके पढ़ा है आपको, सिर्फ इंडिविजुअल. पहले पर्सन समझ के लो, फिर समझेंगे टैक्स के रेट्स क्या. व्हाट इज हैपनिंग टुडे, बाहर क्या है आज, अभी आ गया रिजल्ट है, ये पता है इंटर और फाइनल का, बट अब भी थोड़ी आ गया रिजल्ट, अभी थोड़ी आउट है. नहीं रे, ओके.
अभी सुन के लेना, रेडी है क्या? सुनो अभी, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ओके, नाउ दे आर हैविंग अ गारमेंट्स का बिजनेस। ओ रिजल्ट आ गया है, या रिजल्ट्स आ गया 905 को ही रिजल्ट आ गया, रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। ओके अभी तो रिजल्ट अभी जस्ट आउट हुआ है, सो लेट्स जस्ट वेट टू नो द अदर डेटा। अभी डेटा सब आने दो, फिर पता चलेगा, राइट? यस, ओके ओके, लेट्स फोकस, दैट इज व्हाई हियर द स्टूडेंट्स आर शाउटिंग। हाँ नहीं, इस टाइप का रिएक्शन तो बनता ही है। ओके कितना आ गया? That's it? Both groups is? हाँ हाँ, थम अभी टाइम लगेगा आते 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 आते, ठीक है ठीक है, ओके चलो 11% ही सिंग, साहिल इज सिंग 11%, ठीक है, जाने तो अपना नहीं है, फिर भी देखो कैसा होता है, रिजल्ट आ गया तो हम अभी तुम्हारा रिजल्ट का डेट आएगा, पता चल गया तो उस दिन से तुम डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। अब फोकस करते, चलो ओके, नाउ लिसन, सेम वे बेटा, लिसन, कम ऑन गेट बैक टू दिस, ओके, सेम वे व्हाट हैपेंस, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मिलकर गारमेंट्स का बिजनेस कर रही है, ठीक है, और उनका प्रॉफिट है मान लो 18 लाख, कितना प्रॉफिट है? 18 लाख, तो बेटा अगर उनका प्रॉफिट मान लो 18 लाख है, राइट, ऑन दिस 18 lakhs they will have to pay tax. Who will pay the tax? HUF will pay the tax. HUF will pay the tax. Is that very clear? हाँ, फिर से जब ये टैक्स मेंबर्स, HUF के कौन होते हैं? मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया तो उनको फिर से टैक्स देने की जरूरत नहीं है। शेयर ऑफ प्रॉफिट from HUF will be exempt in the hands of partners. Do you understand that? Yes, everybody? Yeah. Now let us understand. So here HUF is a separate entity. Ma'am, firm is a मुद्दा यहाँ HUF का टैक्सेशन नहीं हो रहा, मुद्दा यहाँ और कुछ नहीं हो रहा है, मुद्दा सिर्फ ये लोग सब पर्सन है और इनकम टैक्स इनसे टैक्स लेगी, बस मुद्दा इतना ही है, ठीक है। आपको इंटर में इंडिविजुअल का टैक्सेशन है, फाइनल में HUF कंपनी इनका टैक्सेशन है, फर्म का थोड़ा पार्ट ऑफ टैक्सेशन हम यहाँ करने वाले हैं। टैक्स रेट्स में आपको सबके पढ़ाऊंगी, लेकिन क्वेश्चंस टैक्स के कैलकुलेशन पे सिर्फ इंडिविजुअल्स को इंटर में आते हैं। आपको टैक्स के रेट्स में सबके बता दूंगी इसी चैप्टर में। आई विल बी टीचिंग यू टैक्स रेट्स फॉर एवरीबडी, बट यू विल नॉट गेट क्वेश्चंस, यू विल गेट ओनली MCQ क्वेश्चंस, बट एक्चुअल प्रॉपर प्रॉब्लम डूइंग द टैक्स कैलकुलेशन इज एक्सपेक्टेड ओनली फॉर इंडिविजुअल्स, और बाकी के HUF कंपनी ये सब कहाँ करोगे आप? फाइनल में, ठीक है। टैक्स रेट्स ऑफ कोर्स पढ़ा दूंगी सारे, ओके। सो HUF इज अ सेपरेट एंटिटी। नाउ LLP, अच्छा जनरली जब हम LLP फॉर्म करते हैं देयर इज एन LLP एक्ट 2008, सो LLP एक्ट इज देयर 2008। नाउ LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सो इफ चंपा एंड चमेली वांट टू फॉर्म LLP, ये शब्द जनरली यूज करते हैं हम लोग LLP, तो नाम से पता चल जाएगा इट इज LLP, या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और आई कैन हैव अ प्राइवेट लिमिटेड। सो प्राइवेट लिमिटेड और ओनली लिमिटेड,
इससे मुझे नाम से कंपनी है तो पता चलता है, नाम से एलएलपी है तो पता चलता है, बाकी और कुछ जनरली पता नहीं चलता। क्लाइंट को पूछना पड़ता है हु इज द ओनर ऑफ इट, फर्म है, प्रोप्राइटर है, मतलब आपको ऐसा पूछना पड़ेगा, ठीक है। पार्टनरशिप भी नहीं पता चलेगा, बट डीड देखेंगे। एलएलपी का डीड होता है, कंपनी के लिए मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, प्रोप्राइटर के लिए कुछ नहीं होता है, आपको एक शॉप एक्ट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? शॉप एक्ट। शॉप एक्ट इज जस्ट दैट परमिशन टू स्टार्ट द बिजनेस। व्हाट इज शॉप एक्ट? द परमिशन दैट यू आर टेकिंग टू स्टार्ट द बिजनेस। समझ में आ रहा है कि आपको? यस, ओके। सो एलएलपी हो गया। एलएलपी के बाद जॉइंट वेंचर, जो आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आप लोग? जॉइंट वेंचर। बट दिस जॉइंट वेंचर इज LLC is not the same, beta. LLC is for companies, they use this word not for, we don't use it in India. We don't use it in India. Okay? So in India we don't use the word LLC. Yeah, INC karte, incorporated. So outside India the companies when they're incorporated we use the word INC. INC is company, but these are companies formed under the Foreign Companies Act. Indian Company Act के नहीं है। इंडिया में अपन लिमिटेड वर्ड यूज करते। एलएलसी इज नॉट फॉर इंडियन लॉज। ओके, यस। नाउ joint venture. In income tax, what is joint venture called as? We generally would call this as a AOP. We would call this as a AOP, Association of Persons. So मान लो अगर हर्षद सर एंड आनंद सर डिसाइड दैट वी वांट टू डू अ बिजनेस टुगेदर, एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा और उन्होंने बोला ये एक प्लॉट ऑफ लैंड पे अपन हॉस्टल कंस्ट्रक्ट करेंगे, या इस एक प्लॉट ऑफ लैंड पे वी विल कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स एंड वी विल सेल इट। वी विल डू दिस ओनली एज अ जॉइंट वेंचर। इतना एक ही काम साथ में करेंगे और फिर बस टाटा बाय बाय। सो दे डिसाइड नहीं नहीं पार्टनरशिप डीड वगैरह नहीं बनाएंगे। ओरली उन्होंने डिसाइड कर लिया या म्यूचुअली रिटन में उन्होंने डिसाइड कर दिया, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना दिया। They didn't form a partnership deed. Moment they form a partnership deed, they will automatically get covered under the Partnership Act and they will be called as a firm and the rules of firm will apply to them. And then rules of firm will apply to them. समझ में आ रहा है क्या आपको? फिर क्या होगा? फर्म के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन यहां पे Harshad sir or Anand sir decided and they entered into a memorandum of understanding. They just had a written agreement. They will be called as an association of persons. जो दो लोग मिलकर अगर डीड बनाएंगे तो पार्टनरशिप बन जाएगी, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएंगे तो वो AOP बन जाएगा. They will be called as an association of persons. Not necessarily see persons. What is AOP का full form? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल साथ में आए। टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज डिसाइड लेट अस डू दिस वेंचर टुगेदर। रोड का कुछ कंस्ट्रक्शन का काम है या बहुत बड़ा कोई फ्लाईओवर बनाना है, मेट्रो बनाना है, अकेले नहीं कर पाएंगे तो दो लोग डिसाइड करते चल अपन दोनों मिलके ये प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर में लेते। सो दे फॉर्म अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। Do you understand? They don't create a partnership. So association of persons में कौन कौन association हो सकता है? Any person. दो फर्म मिलके बना सकते हैं, एक फर्म एक इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल, दो HUF, एक कंपनी एक फर्म, कोई भी पर्सन साथ में आके बिजनेस कर सकता है, लेकिन वो पार्टनरशिप डीड नहीं बना रहा है। उसने पार्टनरशिप डीड बना लिया तो वो पार्टनरशिप फर्म हो जाएगा और उसको फर्म के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। आपने ऐसा नहीं किया, आपने जस्ट एक ओरल अंडरस्टैंडिंग किया। जनरली ओरल कोई करता है क्या? What is better? Written. तो रिटर्न कुछ ना कुछ वो डीड बनाएंगे और फिर वो they will be called as association of persons. One second, wait. What happened?
स्टूडेंट्स ना, ग्रुप 2 स्टूडेंट्स इन द क्लास, उसमें से कोई कोई बच्चे जिन्होंने ग्रुप 1 दे के फिर अभी ग्रुप 2 के क्लासेस लगाए, तो ऊपर तो एटमॉस्फेयर एकदम अलग रहेगा. आई विल वेट टुडे आफ्टर द क्लास एंड आई विल कम एंड मीट. आई विल कम. हाँ, ओके, बाय बाय. Okay. Yes, so I just was getting to know. Of course, this paper this time, tax का paper थोड़ा सा tough था, but when the paper is tough, the checking is quite lenient. Tough मतलब क्या, थोड़ा सा tricky आता है. ऐसा tough मतलब ऐसा नहीं कि कुछ तो out of the syllabus आता है. Nothing is out of the syllabus. Everything is within the portion only. तो आपको कुछ like घबराने की बात नहीं होती है, ठीक है ना? Yes. So let's understand AOP क्या है? Association of persons. AOP is Association of persons. ठीक है? Let's write down. थोड़ा सा लिखते हैं तो तुम्हारा भी ध्यान concentration होगा. So let's write down. Following are treated or following are covered in the definition of person. लिखना चालू करेंगे. Are you numbering your notebook pages? Yes. चलो notebook pages को numbering करो. रेडी है? चलो लिखो. फॉलोइंग आर कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन्स. ऐसा लिखो. फॉलोइंग आर कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ persons. First, individual. Example, चमेली having salary. कहाँ पे काम कर रही है चमेली ओरिजिनली? इन्फोसिस. या दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है चंपा डूइंग बिजनेस. As a proprietor. Champa is doing business as a what? Proprietor. ठीक है? Proprietor करके business किया तो भी क्या होता है? Yes, individual. Correct? तो ये किसकी एग्जाम्पल में आ गया? इंडिविजुअल. ओके, नाउ चंपा का बिजनेस नेम. अब बिजनेस नेम वो शॉप के आगे चंपा लिखने वाली है क्या? नहीं. वो कुछ तो बिजनेस को नाम देगी कि नहीं, है कि नहीं? आप यहाँ पे देखो प्रेस्टीज पॉइंट पे आते हो, जो भी शॉप्स होती है, सम नेम इज देयर और नो? इट्स अ ट्रेड नेम दैट यू वांट टू डू बिजनेस इन व्हाट नेम? ओके, सो बिजनेस नेम. सो मे बी शी वांट्स टू डू बिजनेस नेम एज स्टार ट्रेडर्स. Doesn't matter स्टार ट्रेडर्स है तो you should ask who is the owner of स्टार ट्रेडर्स. Let's say proprietor of स्टार ट्रेडर्स is चंपा, और उसको बिजनेस से प्रॉफिट हुआ. कितना प्रॉफिट हुआ? 15 lakhs. तो आप चंपा का रिटर्न कैसे भरोगे? एज अ इंडिविजुअल. आप चंपा का रिटर्न कैसे भरोगे? एज अ इंडिविजुअल. स्टार एंटरप्राइजेस अलग है क्या? नहीं. सो चंपा के लिए पीजीबीपी होगा. कितना पीजीबीपी होगा? 15 lakhs. Assume she has some interest income. She has a interest income of 1 lakh. तो बेटा उसका GTI क्या होगा? 16 lakhs. She has no other income. She is having let's say only this interest. या किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा, शेयर ट्रेडिंग होगा, अलग अलग हो सकता है. ये ऐसे झेपता है क्या तुमको? समझ में आ रहा है क्या सबको? यस. सो देयर इज चंपा, देयर इज इंटरेस्ट शी इज गेटिंग, दिस इज अ पीजीबीपी. लेकिन ये जा कैसे रहा है रिटर्न? एज अ इंडिविजुअल. सबको समझ में आ रहा है क्या? यस. आगे सेकंड कौन है यहाँ पे?
Second type of person, let's write individual. HUF लिखो. HUF. HUF is family business. या there's a family property आप ले सकते हो. Ancestral business होना बहुत जरूरी है. आपने खुद से चालू किया वो नहीं, जो आपको एंसिस्टर से मिला और साथ में आप मिलकर कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे? HUF. Too many calls I'm getting now. All for the results maybe. I'll pick up over 1 or 2 calls. नाइस 407 वेरी गुड कांग्रेट्स है ना. मैं अभी लेक्चर ले रही हूँ तो थोड़ी देर से फिर बात करते हैं अपन, है ना. यस ओके कांग्रेट्स यस यस. टू मेनी कॉल्स एंड मैसेजेस. ओके चलो. I also need to focus. I am also a little distracted. Inter is like my students' results, no? So it is. हाँ हाँ चलेगा. ओके अब देखते हैं. Telegram will have lots of messages. Everywhere there will be lots of messages. टैक्स का पेपर रहता है ना उस दिन मेरे को भी टेंशन आता है कि आज टैक्स का पेपर है, कैसा पेपर आने वाला है, कैसा पेपर आने वाला है. दिन भर वो ही रहता है. चलो लेट्स टॉक आफ्टरवर्ड्स. आई विल टॉक नाउ. चलो लिखो HUF लिखो फैमिली बिजनेस. मैम मेरे दोनों दोस्त पास हो गए, मैं आपके स्टूडेंट्स थे. वाह. चलो HUF लेट्स फोकस. HUF is a family business. What is HUF? Is a family business. Okay. So if family business say there's a profit of let's say 20 lakhs, who will pay tax on that? Tax to be paid by HUF. लिखो tax to be paid by HUF. Tax to be paid by whom? HUF. Is that okay? Tax is to be paid by HUF. Okay. अब ये प्रॉफिट बाद में किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? When profit is distributed to the members in the hands of members, it is exempt from tax. फिर से टैक्स देंगे क्या members? नहीं. So यहाँ पे लिखेंगे when this profit is distributed amongst members, for members it is exempt from tax.
For members it is exempt from tax. आगे आ गया ये एचयूएफ का. थर्ड लिखो. थर्ड कौन है? इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म लिखो. फर्म. लेट्स गिव एन एग्जाम्पल. क्या है को किसका एग्जाम्पल दिया हमने? चलो लिखो. चंपा, चमेली एंड पुष्पा. व्हाट डू दे डू? दे फॉर्म a partnership, and partnership in the name of flower and fire. They form a partnership in the name of flower and fire. Correct? They form a partnership in the name of flower and fire. तो यहां लिखेंगे फ्लावर एंड फायर का ये पीएनएल है. मान लो इनका कितना प्रॉफिट हुआ? 15 lakhs. 15 lakhs का प्रॉफिट. हु विल पे टैक्स ऑन दिस 15 lakhs? या सो फर्म. सो हियर हु विल पे? फ्लावर एंड फायर will pay tax on 15 lakhs. They are a separate person for income tax. So they are a separate person for income tax. समझ में आ गया क्या? They are a separate person for income tax. All okay? ठीक है क्या? Now ये 15 lakhs का प्रॉफिट फिर से क्या होगा? हाँ, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड लिखो यहाँ पे. डिस्ट्रीब्यूटेड. So profit distributed amongst partners. तो चंपा, चमेली, पुष्पा. For them it is 5 lakhs, 5 lakhs, 5 lakhs. इनके लिए ये क्या हो जाता है? Exempt in the hands of partners. Exempt in the hands of partners. Exempt in the hands of partners. Is that okay? पक्का? ठीक है क्या? So यहाँ पे there are how many different entities involved for income tax? There are 4 different persons. Partners यहाँ पे लिखेंगे there are, लिखो, there are 4 different persons as per income tax. As per income tax. कौन कौन? पहला कौन? फ्लावर एंड फायर. ये कौन है? इनको पार्टनरशिप फॉर्म माना जाएगा. सेकंड कौन है? हाँ, यू विल राइट डाउन. चंपा, चमेली एंड पुष्पा. ये इनकम टैक्स के लिए ये कौन बनेंगे? इंडिविजुअल्स. इनका जो भी इंडिविजुअल इनकम होगा दे विल ऑल बी ट्रीटेड एज इंडिविजुअल्स. नहीं, हाँ, फर्म से मिला वो प्रॉफिट एग्जम्प्ट होगा, लेकिन इनका दूसरा इनकम भी हो सकता है. फर्म से सैलरी मिला तो वो टैक्सेबल होता है. फर्म से इंटरेस्ट मिला तो टैक्सेबल होता है. ये फर्म और पार्टनर्स का जो भी है ना, वी आर गोइंग टू लर्न इट इन डिटेल. इस पे प्रॉब्लम्स भी है इन द चैप्टर ऑफ पीजीबीपी. समझ में आ रहा है? Everybody okay? Now let us understand.
सो दे आर ट्रीटेड एज इंडिविजुअल. सबको ओके? मैम 15 लाख क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा? लेस टैक्स करके होगा. हाँ हाँ ऑफ कोर्स लेस टैक्स करके डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी बचेगा वो होगा. रादर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की जेवी पास करेंगे, टैक्स की भी एक जेवी पास करेंगे, तो उल्टा डेबिट हो जाएगा. ये क्रेडिट होगा वो डेबिट होगा. या आप नेट करके भी एक एंट्री पास कर सकते हो. जनरली पूरा 15 लाख, किसने पूछा? प्रणय. एब्सोल्युटली पूरा 15 लाख नहीं, जतिन ने भी वही पूछा है. यस 15 लाख में से जो भी टैक्स पे किया बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूट होगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके ये डन है. चलो फर्म के बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर क्या है? 4 लिखो. जॉइंट वेंचर. और joint venture in income tax is called as AOP. AOP is association of persons. यहाँ पे मैंने किसका एग्जाम्पल दिया? हर्षद सर एंड आनंद सर. ऐसे याद रखने का, तो टिल ऑलवेज विल रिमेंबर इट विद द हेल्प ऑफ दैट एग्जाम्पल. सो इट इज association of persons. So what is it? It is association of persons. समझ में आ रहा है क्या सबको? Now association of persons means what is the difference? They have not made a partnership deed. तो यहाँ पे into bracket लिखेंगे no partnership deed. Partnership deed बनाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? firm. Now इसका एग्जाम्पल है हर्षद सर एंड आनंद सर. form a JV for a particular activity, for a particular business activity. जनरली इसके टर्म्स कैसे होंगे? They have a MOU. You know the full form of MOU? MOU is Memorandum of Understanding. उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अपना प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, 50-50 होगा, इक्वल होगा, whatever they have taken this call and they have decided. Do you understand this? Yes. So there is Memorandum of Understanding. All okay with this? Yes. So Harshad sir and Anand sir form a JV. हाँ प्रसन्ना MOU में नहीं तो MOU कंपलसरी है क्या? MOU नहीं है तो क्या करोगे? प्रसन्ना तू बताना फिर क्या करोगे आप? How will you decide your terms? Some understanding, some agreement has to be there. MOU नहीं तो कुछ तो written agreement चाहिए कि नहीं? हाँ. Okay. So is that okay? This will be called. Who can be the members? Any persons can form AOP. Any persons can form AOP. Persons तुमको समझते हैं ना? Persons को underline करो. Any persons can form AOP. मतलब इंडिविजुअल भी बना सकते हैं, HUF भी बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, सब लोग बना सकते हैं. ठीक है, बस अभी 2-3 ही पॉइंट्स है तो वो बताती हूँ. फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं प्रैक्टिकल इस पे आ जाऊंगी. एक हाथ 2 कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स करेंगे. अगर हुआ तो फिर मैं आज क्लास थोड़ा सा आपको जल्दी छोड़ दूंगी. ठीक है, लेट्स सी. Congrats Suraj. Yes, I passed my exam for both the groups cleared. Really nice. Congratulations. अभी बताने के लिए, रिजल्ट बताने के लिए आए. चलो आगे कितने पॉइंट्स हो गए अपने? 4. तो लेट्स राइट डाउन 5th. लेट्स राइट डाउन 5th पॉइंट. BOI, it's body of individuals. Yes, joint venture and AOP are same बेटा. नमन लिख के दिया ना, इनकम टैक्स में जेवी को AOP ट्रीट करते हैं. ऑफ कोर्स पर्सन में फर्म भी है ना पीहू. ऊपर हेडिंग क्या लिखे तू? फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन. कौन कौन आ गया? इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOP. LLP नहीं लिख के दिया ना, ठीक है. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI is body of individual, correct? Yes.
So body of individuals. अच्छा, this is generally by action of law. मतलब हम ये क्रिएट नहीं करते वॉलंटरीली. एक्शन ऑफ लॉ, मैं बताती हूँ आपको ये क्या होता है. दिस इज जनरली बाय एक्शन ऑफ लॉ. अब मैं आपको बताती हूँ, सुनो. हर्षद सर और आनंद सर ने मिलकर डिसाइड किया, प्रोएक्टिवली दे डिसाइडेड कि चलो साथ में बिजनेस करते हैं, लेकिन पार्टनरशिप नहीं बनाएंगे. अपन क्या करेंगे, जेवी करेंगे. जेवी मतलब ही एओपी. लेकिन बीओआई क्या होता है, इट्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. एक से ज्यादा इंडिविजुअल साथ में आ गए, बट यहाँ पे जनरली एक्शन ऑफ लॉ से होता है. मान लो फादर की डेथ के बाद दोनों भाइयों में झगड़ा चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर. फादर की डेथ के बाद दोनों भाइयों में झगड़ा चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर. उनका डिस्प्यूट है. डिस्प्यूट क्लियर होते होते कोर्ट में वगैरह 1-2 साल लग जाते. तब तक क्या करेंगे, तब तक इनकम टैक्स बोलते विल ट्रीट यू एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड यू पे द टैक्सेस. दो भाइयों ने मिलकर ऐसा नहीं डिसाइड किया चल चल बीओआई फॉर्म करते. नहीं नहीं नहीं, जनरली अपन मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, एओपी. बीओआई इज टेकन द कोर्स ऑफ एक्शन इज बाय द लॉ. लॉ ने उनके कन्वीनियंस के लिए बोल दिया तुम दोनों को हम क्या ट्रीट करेंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. ट्रस्टीज होते कभी कभी. सो मीनवाइल क्या हुआ, फादर का झगड़ा चल रहा है तो इन दोनों को ट्रस्टी माना जाता है. तुम दोनों तुम्हारे फादर के अभी प्रॉपर्टीज के ट्रस्टी हो. जब कोर्ट डिसाइड करेगा कौन सा बिजनेस एक भाई को मिलेगा, कौन सा बिजनेस दूसरे भाई को मिलेगा, तब तक हम क्या करेंगे, हम तुमसे टैक्स लेंगे एज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. दोनों भाइयों ने आके मिलकर बनाया नहीं बीओआई. बीओआई लॉ ने बनाया है, एक्शन ऑफ लॉ. ओके मैम, वेदर इट्स एओपी और बीओआई, लेट मी टेल यू, इनके टैक्स रेट्स आर द सेम. कोई फर्क नहीं पड़ता. बीओआई और एओपी में एक ही डिफरेंस है. एओपी हम खुद से बनाते, बीओआई लॉ की वजह से बनता है. एओपी में पर्सन्स होते, बीओआई में सिर्फ इंडिविजुअल्स होते. बीओआई में सिर्फ इंडिविजुअल्स होते और एओपी में कौन होता है, पर्सन्स. लेकिन एओपी बीओआई इनके टैक्स रेट्स आर द सेम, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. Nobody is going to ask you write a difference on AOP and BOI. We have much better questions and much better concepts to learn. समझ में आ रहा है? So AOP and BOI, ठीक है. MOU का फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ओके, आगे जाएंगे. जनरली बाय एक्शन ऑफ लॉ एंड हु आर द मेंबर्स, ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी मेंबर्स. यस, कौन मेंबर्स हो सकते हैं, ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी मेंबर्स. इज दैट ओके, पक्का. 6th, एलएलपी. एलएलपी क्या होता है, इट इज एन एलएलपी क्रिएटेड अंडर द एलएलपी एक्ट. हाँ, एलएलपी इज लिमिटेड लायबिलिटी. ये कब और कैसे क्रिएट करते हैं, दिस इज, इट इज क्रिएटेड एज पर इसका भी एक डीड होता है, एलएलपी का डीड होता है, जैसे पार्टनरशिप का डीड होता है. दे हैव अ एलएलपी डीड. आपको सब कुछ रिटर्न में बनाना पड़ता है, कौन सा पार्टनर, किसको कितना प्रॉफिट वगैरह वगैरह. समझ में आ रहा है? एलएलपी हो गया. अब कंपनी. कंपनी में 2 प्रकार होते हैं. हाँ, आई एम नॉट, कंपनी में बहुत प्रकार होते हैं, बट यू विल लर्न दैट इन सी लॉ. I am not concerned with that. I am concerned, I know, see, there is private limited, there is public limited, there is OPC, section 8 and blah blah. You learn all this in Companies Act. वो मेरा concern नहीं है. टैक्सेशन के हिसाब से कंपनी को 2 पार्ट्स में बोला जाता है. एक होती है डोमेस्टिक कंपनी और दूसरी होती है फॉरेन कंपनी. इसमें क्या डिफरेंस है, आई विल कम टू इट इन सम टाइम, नॉट नाउ. डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी क्या है, डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी. दिस इज फॉर टैक्स पर्पज. हाँ, लॉ में आप क्या पढ़ोगे बेटा, मैम लॉ में तो हम पढ़ेंगे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड, ओपीसी 1% कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी मतलब नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी. फॉर इनकम टैक्स नो 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 नो, आई डिवाइड द कंपनी इनटू इंडियन कंपनीज एंड foreign company. So I am also having there's a concept of Indian company.
देयर इज इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी एंड डोमेस्टिक कंपनी। ये क्या है मैं थोड़ी देर में डिटेल में बताऊंगी, या तो आज के लेक्चर में बताऊंगी या कल बताऊंगी, क्योंकि अपन क्या करते हैं, थोड़ा लेक्चर थ्योरी लेते हैं और थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं, है ना। हाँ, आ गया कंपनी। 8 लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का एग्जाम्पल क्या है, कॉरपोरेशन, पूना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पूना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। यस, हर्षिल ने सही बोला, एओपी इज क्रिएटेड वेर एज बीओआई इज क्रिएटेड ओनली बाय द लॉ। करेक्ट है। सी हर्षद सर और आनंद सर नहीं बोलेंगे चलो मिलकर बिजनेस करते बीओआई बनाते, नहीं नहीं, चलो मिलकर बिजनेस करते, चलो एओपी बनाते। समझा, बीओआई इज क्रिएटेड बाय एक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, लोकल अथॉरिटी हो गया क्या। एंड लास्ट इज एजेपी, आर्टिफिशियल oh god, sorry, artificial juridical person, I'll write it properly, juridical person। आ गया, थोड़े कुछ लोगों का रिजल्ट देखा है, कुछ लोगों का देखना है, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, अभी लेक्चर के बाद देखती हूँ। तुम्हारा क्या क्लास नहीं हो रहा है, ब्रेक है। करेक्ट, ठीक है, आई विल कम आउट एंड मीट एवरीबडी। ठीक है, आई विल कम टू मीट एवरीबडी, यस। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। सुनो ना, ऊपर सबसे ऊपर हमने इंडिविजुअल लिखा, इंडिविजुअल इज अ नेचुरल पर्सन, फिर इंडिविजुअल हो गया, फर्म हो गया। पता है कोई भी अगर ऊपर की डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा ना, उसको एजेपी बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, आर्टिफिशियल पर्सन। आई टेल यू, इसमें आते भगवान और मंदिर। जनरली आपने मंदिर का ट्रस्ट बना दिया तो ट्रस्ट भी एक अलग पर्सन होता है। चैरिटेबल ट्रस्ट आपको इंटर में नहीं है, आप कहां सीखोगे, फाइनल में, है ना। तो ट्रस्ट जनरली मंदिर वगैरह जो होते हैं उसका हम क्या बनाते हैं, ट्रस्ट। तो ट्रस्ट एक सेपरेट एंटिटी है, बट कुछ लोग ट्रस्ट भी नहीं बनाते। जैसे गांव में कहीं पीपल हैव दिस, कहीं उनको ऐसी जगह मिल गई, उन्होंने हॉल कंस्ट्रक्ट कर दिया, एक अच्छा मंदिर बना दिया, बहुत बड़ा हॉल बना दिया, वो हॉल रेंट पे देते शादियों के लिए, कुछ फंक्शंस के लिए, एंड दे आर अर्निंग मनी, दे नॉट मिसयूजिंग इट, दे आर अर्निंग मनी, दे आर कीपिंग इट एंड दे यूज इट मंदिर को डेवलप करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए, जो भी हो। बट यू कैन डू इट दैट वे। सो इफ आई गो टू देम एंड आई से व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये किसके पैसे, टैक्स कौन दे रहा है, ये हमारे नहीं है, भगवान के पैसे। नहीं, फिर तुम ट्रस्ट फॉर्म करो, उसके रूल्स फॉलो करो। नहीं, तुम ट्रस्ट नहीं बनाओगे, हम तुमको एजेपी ट्रीट करके तुमको टैक्स लेंगे। एजेपी इज आर्टिफिशियल पर्सन। तुम 1 to 8 की डेफिनेशन ऑफ पर्सन में फिट नहीं होते ना, हमारे पास कुछ तो हथियार चाहिए ना, एजेपी नाम का। कोई ऐसा ही पकड़ा गया, उसको अपन क्या बोलेंगे फिर, एजेपी। एजेपी इज आर्टिफिशियल पर्सन। सी, जो इंडिविजुअल चंपा चमेली, ये कौन है, ये नेचुरल पर्सन है। फिर आप फॉर्म बनाओ, आप एलएलपी बनाओ, कंपनी बनाओ, कुछ नहीं बनाया आपने। देन हम आए वहां पे, हम देखा मंदिर है और 10-10, 20-20 लाख की कमाई हो रही है इसकी। आज उधर जो संभालने वाला ट्रस्टी है, जो भी है, वो अच्छा है, वो मिसयूज नहीं कर रहा है। कहीं दूसरा पर्सन आ गया, वो मिसयूज करेगा, उसका पर्सनल फायदा करेगा। नॉट अलाउड, यू नोबडी इज अलाउड टू डू दैट। यू क्रिएट अ ट्रस्ट, फॉलो रूल्स। चैरिटेबल ट्रस्ट के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, क्योंकि वो चैरिटी करते हैं। जनरली हम चैरिटेबल ट्रस्ट से टैक्स नहीं लेते। हम बोलते हैं यार तुम चैरिटी कर रहे हो ना, जाने दो ना, हमारे टैक्स के पैसे भी तुम ही रख लो, हम टैक्स नहीं लेंगे, उससे भी चैरिटी करके आ जाओ, उससे भी क्या करके आ जाओ, चैरिटी करके आ जाओ, हमको पैसे नहीं चाहिए। प्रोवाइडेड यू आर जेन्युइन, प्रोवाइडेड यू आर फॉलोइंग ऑल रूल्स। चैरिटी के नाम पे सिर्फ टैक्स के बेनिफिट चाहिए और टैक्स की चोरी कर रहे हो तो सॉरी, नहीं चलेगा। चैरिटेबल ट्रस्ट का इनकम पे टैक्स नहीं लगता, प्रोवाइडेड दे सैटिस्फाई ऑल कंडीशंस। समझ में आ रहा है? लॉट्स ऑफ कंडीशंस, यू आर गोइंग टू लर्न दैट इन फाइनल। तो पर्सन्स की डेफिनेशन रफली आ गई क्या? यस, ओके। चलो फिर अभी मैं होमवर्क चेकिंग करती हूँ और फिर अपन थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। डन है क्या? एनपीओज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट में कवर होना चाहिए निधि।
ट्रस्ट में जाएगा वो। चलो ये पर्सन लिख के हो गया क्या तुम्हारा? ओके कल आपने होमवर्क में मैंने आपको किसका प्रॉब्लम दिया था? ऋषभ पंत का ना? करके आए तुम सॉल्व? ओके ऋषभ पंत म्हणजे एज काय? मैम जूरी मीनिंग नो मीनिंग, जूरिडिकल मतलब लीगल। पीहू ओके आर यू डन? चलो होमवर्क देखते हैं। कौन है कौन सॉल्व करेगा? इधर आके कम सॉल्व इट। You all should come. ऐसे होमवर्क somebody has to get your notebook and you take it from there also. फटाफट हो जाएगा. Don't do calculation. It will say we'll not spend time. We'll save time by you writing it down. ठीक है? एक second. Here. Yeah. Write it down. If you get stuck somewhere, I'll tell you. Okay? Start right. One second. Thank you. Stand in the center middle. हाँ now perfect. Start solving. तुम्हारा क्या आया आंसर सबका? 51 लाख। ये काफी टैक्स दिया उसने, 1.5 करोड़ पे 51 लाख दे दिया। एवरेज रेट क्या आया? 34.38। ओके लेट्स सी। लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट जस्ट चेक करो। क्या रे? हैंड राइटिंग ओके। अमाउंट्स अच्छे से लिख, बाकी हैंड राइटिंग थोड़ा चल जाएगा। Done? Okay. All right, let's check. Let's check. Is this answer right? Now, NTI is how much? 1.5. Tax is 43 lakhs 12,500. Surcharge at what rate? What is the rate of surcharge? 15. How do you get 15%? Yes, between 1 to 2 CR, what is the rate of surcharge? 15%. So rate of surcharge is 15%. समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes. And then tax plus surcharge आ गया. उसके बाद 4% health and education cess लगाया. Tax liabilities 51,57,750. Average rate पूछा तो बताना, नहीं पूछा तो नहीं बताएंगे, बट अभी हम लिख के लेंगे तो कोई बात नहीं है. So average rate is 34.38%. Okay? Good morning. Okay. All right. 34.38%. Is everybody okay with this? पक्का? किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ पे? Anybody having any doubt? No? Sure? Okay. अब एक मज्जा करेंगे, ठीक है? Now let's see. अब मैं आपको बोलती हूँ टैक्स कैलकुलेशन. राइट डाउन नोटबुक में. कैलकुलेट टैक्स. टैक्स वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दो मैम. विच पार्ट बेटा? टैक्स में अलग अलग पार्ट है, तुझे कौन सा टैक्स चाहिए? हर्षित, विच टैक्स कैलकुलेशन आई शुड डू? 1 crore 50 पे एवरेज रेट लिखना कंपलसरी नहीं है, मैंने बोल दिया. ओ हर्षित, ओके. 1 second. While I explain to Harshit, will you solve another question? Yes. तो फिर जिनको प्रॉब्लम है वो लोग देख सकते हैं, बाकी के लोग काम करेंगे.
You will calculate tax on tax liability, tax on, एक सेकेंड ना, NTI ऑफ, एक सेकेंड रुको, नहीं तो वो साथ में ही करेंगे, मुझे एक पॉइंट पे आपको रोकना पड़ेगा, वहां पे रुकना. ओके, अंडरस्टैंड, वेट, फर्स्ट लिसन. बिफोर दैट let me explain Harshit the tax calculation. Income is how much? 1 crore 50 lakhs. Harshit, what is the tax on 10 lakhs? Tax on 10 lakhs is 1,12,500. Above 10 lakhs कितना टैक्स है? 1 crore 40 lakhs. 1 crore 40 lakhs पे टैक्स कितना है? And how much is that coming to? How much is that coming to? 40. So this is how, Harshit, it comes to 43 lakhs 12,500. Check. And this is how he is written the tax here as 43 lakhs 12,500. Okay? Harshit, why are you getting stuck still in the tax calculation? Any problem, beta? Are we done? Pakka? Chalo, let's gear up now for the remaining part where we'll do practical problems. Ready, everybody? Come on, get charged, everybody, and let's start doing it. Calculate tax liability on NT of 51 lakhs. 51 lakhs. NTI 51 lakhs. Tax, I want you to come up to only tax and उसके बाद surcharge. Calculate tax plus surcharge and wait for me. I want you to do only this much working and wait for me. आगे नहीं जाना है, पूरा वर्किंग नहीं करना है. तो हर्षित, क्यों तूने पूछा? तूने खुद नहीं ट्राई किया क्या? Why did you still have a doubt in tax calculation, बेटा? Where are you going wrong? I want you to wait only तक वर्किंग करनी है. कुछ ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे अभी. अच्छा मैम, आपने एज नहीं बोला है, तो क्या बोला है? बिलो 60 लेने का. जब मैं कुछ नहीं बोलती तब बाय डिफॉल्ट क्या लेना है? बिलो 60. इज दैट ओके? Are you done? चलो आगे. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ प्रॉब्लम है, समझ के लेना. Everybody focus. Okay? Do you have some space on the right hand side? You have some space on the right hand side? Okay, listen. Can you tell me what is the tax amount? 13 lakh. And what is the rate of surcharge? So that is 1,34,250. So that's 14,76,750. Are you all till here? आगे नहीं जाना है क्योंकि मैं कुछ सिखा रही हूँ आपको यहाँ पे. You don't have to go ahead. You're going to observe and you're going to see what the problem is. ठीक है? Everybody will talk less and observe more. Ready? Let's say the income is 50 lakhs. Write down the tax, write down the surcharge and come up to tax plus surcharge. Let's say the income is 50 lakhs. Income क्या है? 50 lakhs. Explain BOI, master tutorial. रुक जा भी, एंड में एक्सप्लेन करती हूँ BOI. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल लॉ क्रिएट करता है. जैसे दो भाइयों में डिस्प्यूट है तो उनको प्रॉपर्टी कॉमन ट्रीट करके उनको BOI ट्रीट करेंगे टेम्पररी पर्पस के लिए. इट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. ओके, वहां पे सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं.
या तो आज क्रिएट करूंगी डाउट, या तो बीओआई वाला पार्ट कल फिर से बताऊंगी, ठीक है? चलो रेडी है क्या? टेल मी व्हाट्स द टैक्स ऑन 50 lakhs? 13,12,000. What about surcharge? There's no surcharge. Ma'am, surcharge is there only when the income exceeds 50 lakhs. Surcharge is there only when the income exceeds 50 lakhs. तो यहाँ surcharge नहीं है. So tax plus surcharge कितनी है? 13,12,500. Observe. Observe something. Observe. Very, very carefully you have to observe. ऑब्जर्व करो. कर रहे क्या तुम ऑब्जर्व? क्या हो रहा है? मैम, माई इनकम इज इंक्रीजिंग. इंक्रीज इन इनकम. कितना इंक्रीज इन इनकम हुआ? 1 लाख. बट इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ? ये देखो मैम, मेरा इनकम बढ़ा 50 से 51 लाख, लेकिन गवर्नमेंट मुझसे टैक्स प्लस सरचार्ज लेते वक्त कितना जास्ती ले रही है, कितना ज्यादा ले रही है? इंक्रीज इन टैक्स प्लस सरचार्ज इज 1 लाख 64,000. मैम ये नहीं समझा कैसे कैलकुलेट हुआ? मैं नहीं बताऊंगी. टेक अ कैलकुलेटर, ट्राई एंड क्रॉस चेक, डू इट. यू आर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स. आई डोंट वांट टू स्पॉइल यू बाय डूइंग स्पून फीडिंग. आई एम देयर टू एक्सप्लेन. मैं कहीं जा नहीं रही हूं, मैं एक्सप्लेनेशन के लिए हूं. ट्राई तो करो, ट्राई तो करो. इंक्रीज इन टैक्स इनकम देखो, 50 लाख के बदले मेरा इनकम 51 लाख हो गया. टैक्स प्लस सरचार्ज के अमाउंट को ऑब्जर्व करो यार. 50 लाख पे टैक्स प्लस सरचार्ज कितना था? मैम इट वॉज 13,12,000. और अब कितना हो गया? 14,76,750. समझ में आ गया क्या? दिस डिफरेंस इज इंक्रीज इन टैक्स प्लस सरचार्ज. माने जब मेरा इनकम इंक्रीज होता है थोड़ी अमाउंट से, इमेजिन 1 लाख से कमाई बढ़ने पे गवर्नमेंट तुमसे 1 लाख टैक्स नहीं ले रही है. 1,64,250 मतलब 1.64 टाइम्स. यू आर अर्निंग 100 बट दे आर टेकिंग 164 फ्रॉम यू एज अ टैक्स. तुम 1 लाख कमा रहे हो ज्यादा, लेकिन तुमसे टैक्स कितना ज्यादा लिया जा रहा है? 164,250. तुमसे टैक्स कितना लिया जा रहा है? 164,250. समझ में आ रहा है? दिस इज नॉट फेयर. फिर तुम गवर्नमेंट के पास कंप्लेन करते हो, ये क्या, ये क्यों हुआ? मैम क्योंकि 50 लाख तक सरचार्ज नहीं था. इनकम इंक्रीज मार्जिनली बट टैक्स इंक्रीज मोर देन दैट. क्या बोलने का? इनकम इंक्रीज मार्जिनली बट टैक्स इंक्रीज मोर देन दैट. व्हेन यू आर पेइंग मोर टैक्स देन द इनकम, इट इज अनफेयर. गवर्नमेंट गिव्स यू मार्जिनल रिलीफ. क्या देती है गवर्नमेंट यहाँ पे? मार्जिनल रिलीफ. इस सिचुएशन में देयर विल बी मार्जिनल रिलीफ. ये लिखो मेरे साथ. क्या होगा? मार्जिनल रिलीफ. मैं आपको मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूं. there will be marginal relief. करेक्ट? गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ देगी. पता है रिलीफ कब होता है? जब तुमको दर्द होता है. तुमको दर्द हो रहा है इसलिए तुम गवर्नमेंट के पास रोते हुए जाओगे. फिर गवर्नमेंट बोलेगी रो मत, हम थोड़ा सा रिलीफ दे देंगे. अब कितना रिलीफ देगी देखना, तुम्हारा मन नहीं मानेगा. तुम्हारा मन नहीं मानेगा, मैं पहले से बोल रही हूँ. लेकिन मैं तुम्हारे मन के मनाने के लिए नहीं हूं. समझ के लेना. देयर विल बी अ मार्जिनल रिलीफ. क्या होगा? देयर विल बी अ मार्जिनल रिलीफ. गवर्नमेंट बोलेगी अच्छा चल रिलीफ ले ले. तुमको दर्द हो रहा है. क्या दर्द हो रहा है? 1 लाख से इनकम बढ़ गया लेकिन टैक्स देना पड़ रहा है 164,250. कोई क्लाइंट मानेगा नहीं तुम्हारा. अब तुम क्लाइंट को बोलोगे रुक जा, थोड़ा रिलीफ मिलेगा. मार्जिनल रिलीफ.
मार्जिनल रिलीफ इज अवेलेबल विच इज 164 टू, अच्छा एक सेकेंड, ये 164 250 कैसे आया? फॉर दोज हु आर हैविंग एनी डाउट, इफ यू आर हैविंग 13,12,500, समझा क्या? पक्का? मैम आपने 50 लाख से कंपेयर क्यों किया? क्योंकि 50 लाख वॉज द ट्रिगर पॉइंट। 50 लाख तक सरचार्ज नहीं लगा, थोड़ा सा इनकम बढ़ के गया तो हमने सरचार्ज लगा दिया। कितना मेरे को टैक्स आ रहा है? अब गवर्नमेंट, तुमको दर्द हो रहा है, तुम किसके पास जाओगे? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट बोलेगी रुक जा, रिलीफ देंगे। अब रिलीफ सुनना कितना है, फिर तुमको लगेगा क्या ये क्या जोक है क्या? देखना, मार्जिनल रिलीफ इज 164 250 माइनस 1 लाख, तो तुमको रिलीफ मिलेगा 64 250। मैम व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ 64 250? लिसन नाउ, 2 minutes वेट, 2 minutes विल यू वेट? ओके, वेट नाउ। गवर्नमेंट विल से मतलब क्या? तुम्हारा एनटीआर है कितना? एक्चुअली 51 लाख। 50 लाख तो मैंने कंपैरिजन के लिए लिया था। क्यों? 50 लाख पे नो सरचार्ज, 50 लाख के ऊपर चले गए तो सरचार्ज लग गया, 50 लाख के बाद इज अ ट्रिगर पॉइंट, इसलिए वे कंपेयरिंग विद 50 लाख। ओके, अब देखो एनटीआर 51, टैक्स कितना आया था ऊपर? 13,42,500। सरचार्ज कितना लिखा था अपन ने? 134 250। therefore T plus S 14,76,750। करेक्ट है? यस, T plus S आया। अब क्या? T plus S आने के बाद यहां हम बोलेंगे लेस रिलीफ। मैम व्हाट अबाउट सेस? अरे सेस लास्ट में आता है, प्रॉब्लम सरचार्ज के लिए है, पहले उसको सॉल्व करो। सो लेस मार्जिनल रिलीफ, कितना रिलीफ देगी गवर्नमेंट? 64,250। मतलब तुमको समझा क्या? 1 लाख पे वो 1 लाख टैक्स ले लेगी। नो टैक्स नहीं, तुम्हारा टैक्स आ रहा है 164 250, वो बोलते हैं 64 250 का रिलीफ ले ले। मतलब मैम 100% टैक्स देना पड़ा, मन नहीं मान रहा है। मैंने तुमको बोला तुम्हारा मन नहीं मान रहा है, उसको मैं कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ने मार्जिनल रिलीफ कितना दिया? 64 250। मतलब गवर्नमेंट बोलते चल रो मत, 164% टैक्स आ रहा है, 164 नहीं चाहिए हमको, 100 दे दे। मतलब जो 1 लाख कमाया वो 1 लाख किसको दे दिया? गवर्नमेंट को दे दिया। ओ माय गॉड, जो 1 लाख कमाया वो किसको दे दिया? गवर्नमेंट को दे दिया। दैट 1 लाख दैट यू अर्न, यू आर गिविंग इट टू द गवर्नमेंट। झेपता है क्या? यस। मन नहीं मान रहा है मैम, क्या बोलोगे आप? मेरा भी मन नहीं मान रहा है, लेकिन क्या करेंगे? एक्ट में ऐसा ही है, ठीक है। इससे फिर क्या करेगा क्लाइंट? टैक्स की चोरी कर देगा, बोलेगा मत दिखा 51 लाख, 1 लाख की एडजस्टमेंट कर, कुछ भी कर, मेरा इनकम 50 लाख पे लेके आ। समझ में आ गया? यस। सो हियर मार्जिनल रिलीफ इज 64 250, सो T plus S विल बी, उधर कितना आया था मेरे हिसाब से 14,12,500। जस्ट चेक, ये मैथमेटिक मतलब कैलकुलेटर पे चेक करना। जस्ट चेक माय कैलकुलेशन फर्स्ट। या सो T plus S इज 14,12,500। सी देखो, तुम लोग ये रिलीफ का कॉन्सेप्ट समझोगे तो टैक्स क्लाइंट के साथ ऐसा टैक्स की चोरी प्लानिंग थोड़ा करना पड़ेगा ना आपको। ये तुमको पता ही नहीं है, ऐसा बम आने वाला है बाद में, तुम बिंदास ऐसे कैलकुलेशन कर, नहीं चलेगा। पहले एक्ट समझो, देन यू कैन प्ले अराउंड द एक्ट। समझा क्या? मत दिखाओ ये 1 लाख। क्लाइंट को कौन बोलेगा 1 लाख इनकम पे 1 लाख टैक्स दो? व्हाट इज दिस? हाँ, T plus S आ गया। एड सरचार्ज, जस्ट सॉरी एड सेस, मुझे 4% बता दो। 56,000, 4% is wait, I'll give you time to write. So beta tax liability 8 and 9 and 6, 14,69,000, is that correct? Now I'll give you time to write. मैम ये सरचार्ज कब, मार्जिनल रिलीफ कब कब मिलेगा? अभी रुको ना, अभी तो एक क्वेश्चन किया, अभी कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है। कॉन्सेप्ट खत्म होने तक डाउट नहीं, मेरे को पता है तुमको सवाल आ रहे हैं, ठीक है। पहले ये लिख के लो, यहां से लिखना है ना तुमको, कि लिख के लिया है तुमने ये। यू वांट टू प्ले अ सॉन्ग ना? यस, प्ले अ सॉन्ग। यू ऑल कैन पुट ऑक्स केबल है कि नहीं? अरे अरे अरे,
अमर मला ऑक्स केबल हवी आहे, ऑक्स केबल हवे क्लासमध्ये. हां हां. ये स्क्रॉल करूं क्या? शुड आई स्क्रॉल? हाँ ओके, आई एम वेटिंग. राइट फास्ट. हाँ हाँ, 1 लाख के ऊपर सेस भी देना पड़ेगा. फिर आप बोलोगे मैम मन नहीं मान रहे. मैं तुम्हारे मन के मनाने के लिए नहीं हूं. हाँ, लॉ है क्या आज? नहीं है. क्यों, अंकिता मैम का मैसेज आया था क्या? क्या बोले अंकिता मैम ने? तो अंकिता मैम नॉट स्टार्टिंग नाउ. ओके. आनंद सर का फोन नहीं आया तो हिल टेक. ग्रुप पे भेजा है क्या? अच्छा, तूने पूछा रहेगा आज लॉ है क्या. रिलीफ ऑन 5 lakhs इज नॉट देयर. वेट, रिलीफ ऑन 50 लिखा है ना तूने? हाँ, ये स्क्रॉल किया. ठीक है. हाउ डिड यू कैलकुलेट रिलीफ? फर्स्ट टेल मी व्हेन इज रिलीफ अवेलेबल. रिलीफ इज अवेलेबल व्हेन द इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम. तुम देखो, इनकम से ज्यादा टैक्स दोगे, ये क्या चल रहा है? इनकम से ज्यादा टैक्स दोगे तो ये कैसा चलेगा? नहीं चलेगा. व्हेन द इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम, देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ. यस. सो यहाँ पे नोट लिखो. ये हो गया क्या लिख के? तो मैं डिक्टेट करती हूँ नोट. मैम हमको पता कैसे चलेगा? तू रुक जा ना, पता चलेगा. ए अमर आता एक्स्ट्रा एक केबल मागव ना इथे. रोज इथे राहू देते केबल. whenever, देखो, whenever increase in tax into bracket t plus s. I hope you understand what is t plus s. When increase in tax, तू नोट ली. whenever increase in tax, अपवर्ड एरो में क्या बता रही हूँ? इंक्रीज इन टैक्स. हाँ, whenever increase in tax, कौन सा टैक्स? t plus s. whenever increase in tax म्हणजे काय? t plus s is more than increase in there will be marginal relief. Whenever increase in tax t plus s is more than increase in income, there will be marginal relief. Is that okay? पक्का? मैम हमको कैसे पता चलेगा? Whenever income is closer to 50 lakhs, close to 1 crore, close to 2 crores, close to 5 crores, you will have to do this working. कब करना पड़ेगा? Whenever income is close to 50 lakhs, 1 crore, 2 crores, 5 crore. Why? Because इसके आगे सरचार्ज के रेट्स चेंज होते जाते हैं. ये ट्रिगर पॉइंट है. कौन सा ट्रिगर पॉइंट है? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़. एक और एक अमाउंट आप ले लो, अब भी सॉल्व करेंगे. ठीक है. लेट्स से इफ एनटीआई इज 50,76,000. 50,76,000. Is it closer to 50 lakhs? Yes. आपको दो वर्किंग करने पड़ेंगे. एक 50,76 कंपेयर इट विथ 50 lakhs. हाँ, ऊपर का फॉर्मेट जैसा है वैसा ही लो. डू यू वांट टू ट्राई इट ऑन योर ओन? कम ऑन, ट्राई इट.
डन है? Let's do it together. I mean, you've already done it, so you tell me quickly. NTI is 50 lakhs 76,000 and here it is 50 lakhs के साथ मैं compare करने वाली हूँ. Tax on 50 lakhs 76,000. Can somebody tell me? 13 lakh 300. Here it is 13 lakhs. ऊपर कितना था? 50 लाख पे कितना है? 13 लाख 12,500. करेक्ट ना? अरे ओके ना? सरचार्ज, इधर सरचार्ज आएगा एट व्हाट रेट? 10%. सो 1,33,530. Is this okay? Yes. Here surcharge is 0. So it's 13 lakhs 12,500. Now you have to observe what? Increase in income. बेटा increase in income कितना हुआ? Yes, 50 लाख से आपका इनकम कितना बढ़ा? 50 लाख 76,000. So increase in income is 76,000. But increase in tax, tax से I mean T plus S. How much is the increase? ये 57,530. No. 1 lakh 156,330. Okay. Increase in tax is 156,330. कैसे आया ये इंक्रीज बताना? 14,68,830 minus 13,12,500. Is that okay? पक्का? Yes. Now, therefore, will you get marginal relief? When is relief available? यहाँ पे हम लिखेंगे if increase in tax is more than increase in income, then there is marginal relief. कितना रिलीफ मिलेगा? इसके डिफरेंस जितना. गवर्नमेंट बोलती है चल इतना मत दे दे, चल 100% टैक्स दे दे. ओके, सो गवर्नमेंट विल से मार्जिनल रिलीफ इज इक्वल टू, तू मेरे को रिलीफ की अमाउंट बोल रही थी क्या तभी? 156,330 माइनस 76,000 कितना आ रहा है? 80,000. करेक्ट एवरीबडी? बट हाउ इज दिस शोन इन द एग्जाम? ना हाउ इज द प्रेजेंटेशन डन? रिलीफ कहां से लेस करेंगे? T plus S से. यहां तक आ गए? कितने बच्चों को सही आया? वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल गॉट इट राइट? लाइव स्ट्रीमिंग. So how do I do the working? Let's show. NTI. How much is the NTI? 50 lakh 76,000. How much is the tax? 13,35,300. How much is surcharge? 133,530. How much is T plus S? 14 lakh 68,000. अब रिलीफ यहां से लेस होगा. कितना रिलीफ आएगा? 80,330. सो कितना आएगा टैक्स? 13 लाख 80,500. यस, इस पे ऐड करेंगे 4% सेस. कितना आया? 55,540. 94141. करेक्ट है क्या टोटल? Are you getting it? Everybody is getting this? Correct? पक्का? एक लास्ट 52 lakhs. 52 lakhs. रिलीफ कब मिलेगा ये याद रखना, जब इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम, तभी रिलीफ मिलेगा. नाउ आई वांट यू टू सॉल्व इट फॉर 52 lakhs.
पीयू बताती हूँ, रुक जा, आई टेल. शी वांट्स द मार्जिनल रिलीफ अगेन. आई एक्सप्लेन इट अगेन, डोंट वरी, आई एक्सप्लेन इट अगेन. पीयू ऐसे एक और बार बता से अच्छा. यू आस्क मी कहीं स्पेसिफिक डाउट है क्या? नहीं तो ऑफकोर्स मैं एक और बार तो एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी. Come on, quickly give the answer. रिलीफ आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा. तो मैम हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा? जैसे आप पता चला, हमको एग्जाम में कैसे पता चलेगा? ऐसा वर्किंग करना पड़ेगा. आपको अभी भी पता चल गया ना रिलीफ नहीं है, तो ऐसे ही एग्जाम में भी पता चलेगा. व्हेन यू वेरी क्लोज टू 50 lakhs, सी 52 lakhs पे रिलीफ ही नहीं आ रहा है, तो आगे आपको पता है 53, 54, 55, दिस इज वेरी फार. You don't have to, ma'am, is there a fixed amount? No, I'll tell you why. टैक्स सिर्फ ऐसे नहीं कैलकुलेट होता है. टैक्स में कुछ स्पेशल रेट्स भी है. वो तो मैंने अभी तक वहां तक हम पहुंचे ही नहीं है. अभी हम सब नॉर्मल सीखेंगे, जनरल सीखेंगे, है ना. फिर एकदम से कुछ अलग सीखेंगे. समझ में आ रहा है क्या? एकदम से ऐसा नहीं है कि यू विल स्टार्ट लर्निंग एकदम हाई फंड. पहले जनरल चीजें सीखो, फिर स्पेशल पे आएंगे. समझ में आता है क्या? यस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. How many of you all got it right that there is no relief? PU, what are you supposed to do? Okay, great. Now listen. See here. You want me to explain again? Here is the process. Please understand. NTI is 52 lakhs. This is very close to which amount? 50 lakhs. Why? Because I told you there are trigger points. 50 lakhs, 1 crore, 2 crores, 5 करोड़. ये सरचार्ज वाले स्लैब्स है. ये सरचार्ज वाले अलग अलग ट्रिगर पॉइंट्स है. ये इंपॉर्टेंट होता है. अभी तो मैं यहाँ तक हूँ, कल मैं आपको 1 करोड़ 1, 2 करोड़ 1, 5 करोड़ 1 ऐसा करके कल क्लास में यही कंटिन्यू करेंगे. डोंट वरी. अभी तक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है. समझा क्या? हाँ. तो पहले लेट्स अंडरस्टैंड. सी हियर, ऐसे लिखने का. अब टैक्स लिखने का. कैन यू टेल मी द टैक्स ऑन 52 lakhs? 13 lakh 500. इधर तो अभी मेरे को लोन हो गया. 13,12,500. इधर सरचार्ज पहले सिचुएशन में मैम इट इज एट 10%. दिस इज एट 10%. So it is 1,37,250. मैम एग्जैक्ट 50 lakhs पे सरचार्ज नहीं आता. प्रॉब्लम दर्द किधर हो रहा है? मेरा इनकम इंक्रीज हुआ इतने से अमाउंट से, लेकिन तुम टैक्स ले रहे ज्यादा. इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम. देन तुमको दर्द हो रहा है. दर्द हो रहा है तो गवर्नमेंट रिलीफ देगी. दर्द हुआ तो रिलीफ मिलेगा, दर्द नहीं हुआ तो रिलीफ नहीं मिलेगा. अब देखो, अब मेरा अमाउंट है T प्लस एस. T प्लस एस यहाँ पे 13,12,500. Here it is 15,09,750. चेक. यस. अब कंपेयर करने का. मैम हर बार करना पड़ेगा क्या? हाँ करना पड़ेगा. बट अभी समझ में आ गया कि मैम 51 तक ठीक है, 52 यहाँ पे नहीं. वी आर वेरी क्लोज ना. 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ के क्लोज. यू आर क्लोज टू 50. मैम 55 lakhs. अरे इट्स नॉट क्लोज, इट्स क्वाइट फार ऑफ नाउ. 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, इसके क्लोज बाय रहोगे तो ये चेकिंग करने का. ठीक है. कंपेयर. नाउ व्हाट शुड आई कंपेयर? इंक्रीज इन टैक्स. बेटा इंक्रीज इन टैक्स कितना टैक्स ज्यादा देना पड़ा? इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ? 197,250. और इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ? तो नहीं है रिलीफ. आई नो मैम मन नहीं मान रहा है. 2 लाख पे हमने 196,000 टैक्स दिया है, देना ही पड़ेगा. रिलीफ कब मिलेगा? व्हेन टैक्स
is more than income. Increase in tax is more than income. यहां पे हम बोलेंगे no relief. Why? Because increase in tax is not more than increase in income. Increase in tax is not more than increase in income. Oh God. Okay. कोई रिलीफ नहीं मिलेगा. So जैसे हमने वर्किंग किया वैसा ही 52 lakhs, ऊपर सरचार्ज की थी, सॉरी टैक्स की थी 13, नो रिलीफ, डायरेक्टली एड 4% सेस किती 63,000. Is this correct? 1570, 140. Check tax liability. So PU, did you understand? Always check increase in tax plus surcharge, compare it with increase in income. If increase of tax is more than the increase of income, there will be relief, otherwise there will be no relief. Is that understood? Yes. So I will continue tomorrow. है ना? तो एक मिनट, अभी कल होमवर्क के लिए मत करना, करके ट्राई करोगे क्या? उधर एक्सीडेंट स्पॉट है, करके आना, एक्सीडेंट स्पॉट है. So you can try. PU, first give me a thumbs up. Whenever I solve the query and if you send me a thumbs up, I really like it and understand that okay, your query is solved. Now, अच्छा, now it's very clear, ma'am. Great. अब होमवर्क, होमवर्क के लिए NTI is 1 crore 1 lakh. कितना है? 1 crore 1 lakh. यहाँ पे एक्सीडेंट स्पॉट है, थोड़ा बच के, ठीक है, और एक्सीडेंट हो गया तो बढ़िया है. क्यों मैंने 1 करोड़ 1 लाख सही नहीं लिखा क्या? बरोबर है ना? हाँ ठीक है, 1 करोड़ 1 लाख. डन. सी यू टुमारो. बाय बाय बाय. Live streaming students, any doubt, any queries? Accounts class is there because of course Anand sir has not called me, so as it is, it's normally there. If he has to communicate, he lets me know, right? So I'll see you tomorrow at 8:30. Bye. Bye. करेंगे करेंगे बंद. अरे यार, I forget only this is there.